हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अगला टॉपिक, जिसे हम कहेंगे एल-एस कपलिंग। एल-एस कपलिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि एल-एस कपलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या फिर किसी भी मेटल आयन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके लिए एक टर्म सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि उसकी कौन कौन से एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग एक टर्म सिंबल देते हैं। अब इस टर्म सिंबल को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एल एस कपलिंग करते हैं। लेकिन एल एस कपलिंग होने के लिए सबसे पहले हम करवाएंगे क्या, एल एल कपलिंग, फिर एस एस कपलिंग, और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब कौन सी कपलिंग करवाएंगे, एल एस कपलिंग करवाएंगे। तो आज ये वाला जो वीडियो होगा वो थियोरटिकल होगा, इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इसका यूज, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल एस कपलिंग के बारे में। सबसे पहली बात की जाए एल एस कपलिंग होती क्या है। एल एस कपलिंग सिंपली मॉडल वेयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी एस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम आर वीकली कपल्ड कंबाइनिंग टू फॉर्म द टोटल एंगुलर मोमेंटम। यानी क्या होता है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर या फिर मैं कह लूँ एंगुलर मोमेंटम, और जो एल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं, ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें ओवरऑल यानी रिजल्टेंट ये कह दे कि कपलिंग कहेंगे, जिसे हम किससे शो करेंगे, जे से शो करेंगे। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रुसेल सॉर्डर्स कपलिंग। इसे क्या, कौन से कपलिंग कहते हैं, इसे आर एस कपलिंग भी कहते हैं। आर एस कपलिंग कह लो या फिर एल एस कपलिंग कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कपलिंग देयर आर फॉलोइंग कपलिंग। कौन कौन सी कपलिंग होती है, एक तो एस एस कपलिंग होगी, एक एल एल कपलिंग होगी, और एक होगी एल एस कपलिंग। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल एल कपलिंग के बारे में, सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे एस एस कपलिंग के बारे में, और जब इनको कंबाइन करेंगे तो हम फाइनली किसके बारे में पढ़ेंगे, एल एस कपलिंग के बारे में, या फिर जिसे जे कपलिंग भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल एल कपलिंग के बारे में। एल एल कपलिंग की बात करते हैं। ऑल द एल वेक्टर यानी जितने भी एल वेक्टर है जिसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का है ऑफ इलेक्ट्रॉन कपल्स टुगेदर इलेक्ट्रोस्टैटिकली टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर एल। यानी सारे जो L1 है, L2 है, L3 है, ये आपस में जुड़ेंगे और एक रिजल्टेंट क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बनाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम कैपिटल L से शो करेंगे। डिफरेंट वैल्यू ऑफ L आर रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर्स नोन एज मुलिकन्स नोटेशन। यानी अगर L की वैल्यू, कैपिटल L की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसे हम S से दिखाएंगे। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो उसे P से डिनोट करेंगे, 2 आएगी तो कैपिटल D से, 3 आएगी तो F से, 4 आएगी तो G से, और 5 आएगी तो H से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इसको निकालते कैसे हैं, बात करते हैं। कल भी हमने बात की थी, ये है S ऑर्बिटल। इसके लिए क्या होता है, जो नोटेशन होता है वो 0 होगा। P की बात करते हैं, P के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो मिड वाला होता है उसे तो हम 0 कहेंगे। ये कौन है, +1 है, और ये है -1। नेक्स्ट बात करते हैं D ऑर्बिटल के बारे में। तो D ऑर्बिटल में भी ऐसा होगा, जो मिड वाला होगा उसे 0 कहेंगे। ये है +1, +2, -1 और -2। नेक्स्ट अगर F ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ बनाएंगे हम 7 सबशेल। ये है 0, +1, +2, +3, -1, -2 और -3। इस तरीके से इनको शो करेंगे। अब ये कह रहा है कि हमें वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, उसकी चर्चा करते हैं। बात करते हैं, अभी का है S अगर ऑर्बिटल होगा उसके लिए क्या होता है, नोटेशन 0 होगा।
पी के लिए क्या होगा, यहाँ पे पी के लिए हो जाएगा 0 +1 -1। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो 5d ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें 0 +1 +2 -1 और -2। और अगर f की बात करें तो f ऑर्बिटल में होंगे 7, 0 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। ये तो इनकी बात हो गई। अगर कुछ प्रैक्टिस की बात करें तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है F1 कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी मैं ये कह दूं एटम का, तो क्या होगा, हम F वाला क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे और लिखेंगे 0 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। ये तो बात इसकी हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक सबशेल जो है उसकी वैल्यू को हम L1 कहेंगे। ये L1 है, ये कौन सा है, सेकंड वाला L2 है, फिर L3, L4, L5, L6 और L7 है। अब जहां तक इलेक्ट्रॉन होंगे हमें सिर्फ उनको देखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, F1 है ये। अब F1 की बात करें यानी सिर्फ L1 ही है, L1 है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं F टर्म, कैपिटल में लिखनी होती है टर्म हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल है एक S1 और P1 है। S के लिए ये बनाएंगे, ये है 0 और P के लिए क्या होगा, P के लिए 0 +1 और -1। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये कौन है, ये है L1। L1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं L2 है। L2 की वैल्यू कितनी है, सिर्फ और सिर्फ +1 है, यानी 1 वैल्यू है। और 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन से टर्म यूज करते हैं, तो P टर्म यूज करते हैं। ये बात हो गई किसके बारे में, इसके बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। थर्ड एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल ले लिया किसका, P6 का। तो P ऑर्बिटल बनाते हैं, ये 0 है, ये +1 और ये है -1। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब इनकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म क्या होगी, L1 + L2, ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, L3। ये क्या बनाएंगे, मिलके L बनाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है, +1 है, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, +2, तो +2 लिख देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए वैल्यू क्या है, 0 है, तो लिख देते हैं 0 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है, -1 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0। और 0 के लिए हम कौन सी टर्म को यूज करते हैं, तो S टर्म को यूज करते हैं। ये हम L को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं D4 के बारे में, D4 की चर्चा करें तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे D ऑर्बिटल, 0 +1 +2 -1 और -2। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो L1 + L2 + L3 + L4 किसके इक्वल है, कैपिटल L के। अभी यहाँ पे बात करते हैं L1 की वैल्यू कितनी है, +2 है, प्लस L2 की वैल्यू कितनी है, +1 है, ये क्या है, 0 वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, -1 वैल्यू है। इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। और 2 के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो D सिंबल यूज करते हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, LL कपलिंग करवा सकते हैं। LL कपलिंग होती क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में क्या करते हैं, कपल करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को बनाते हैं, जो रिजल्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं SS कपलिंग के बारे में। SS कपलिंग की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, L की तरह सिमिलरली ऑल L वेक्टर यानी जो S वेक्टर है, जैसे मैं कहूँ S1 + S2, आपस में कपलिंग करेंगे S3 सो ऑन, और क्या बनाएंगे यहाँ पे कैपिटल S बनाएंगे, ठीक है। और ऑल्सो कंबाइन टू गिव द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, किसको कहा है, कैपिटल S को कहा है।
which is an integer or half integer depending on the number of electron involved and the direction of spin vector। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर कुछ इस तरीके से स्पिन है इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे +½ है। अगर इस तरीके से वैल्यू है तो ये क्या है -½ है। ओवरऑल इसकी जो s की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी स्पिन किस तरफ है, यानी राइट साइड में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे। s क्या है यहाँ पे हाफ ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n है। दैट मीन यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी n/2 होगी। n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। द वैल्यू ऑफ s 4 इलेक्ट्रॉन इन अदर कंप्लीटली फिल्ड, यानी मेरे पास क्या है s ऑर्बिटल है, p है, d है और f है, इनके लिए ये कंप्लीटली फिल है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कैसे होगी बात करते हैं। अगर ये s ऑर्बिटल फुल है ये क्या हो जाएगी इसके लिए +½ और इसके लिए -½ ओवरऑल ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर p फिल की बात करें तो p ऑर्बिटल जब फिल होता है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 होगी। यानी अगर s ऑर्बिटल p d और f कैसे हैं कंप्लीटली फिल्ड हैं यानी पूरी तरीके से क्या है भरे हुए हैं, तो ऐसे में इनके s की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 4 कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल फॉर विच l वैल्यू क्या होगी 1 होगी और s वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बात करते हैं किसके बारे में, कुछ इस तरीके से कंप्लीटली फिल्ड क्या है यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ये वैल्यू क्या जाएगी 0 +1 और ये है -1। इसके लिए जो कंप्लीटली l की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 0 यानी ये वैल्यू आएगी 0 और s भी क्या है 0 है, ये हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो s है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं P3 कॉन्फ़िगरेशन की। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं S, जिसे हम कह रहे हैं क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हम ऑर्बिटल बनाएंगे p ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अगर स्पिन ऊपर की तरफ है तो इसका +½ होगा, कितनी है ये 3 है तो इनटू क्या हो जाएगा 3, यानी स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आएगी। ये वैल्यू किसके लिए हो चुकी है s के लिए यानी P3 के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे F14 के लिए, इसके लिए क्या होगी वैल्यू, तो ये है F14 0 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके लिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी s की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये कैसा है फुली फिल्ड है। जो फुली फिल्ड होते हैं उनके लिए s की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे D6 के बारे में। D6 की अगर s वैल्यू की बात करें तो ये 0 है +1 +2 -1 और -2, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये 6 ठीक है। अगर इसकी बात करें फर्स्ट वाले की तो ये कैसा है, ये दोनों साइड में है यानी स्पिन 0 हो जाएगी। इसकी बात करें +½ +½ +½ और ये +½ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। ये वैल्यू क्या आ चुकी है s की वैल्यू 2 आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे D9 के बारे में तो D9 की क्या होगी 0 +1 +2 -1 और -2, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये होगी। अगर इसकी s वैल्यू की चर्चा करें तो s वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी 0 है, ये भी 0, ये सब 0 है लेकिन ये क्या है +½ तो ओवरऑल s की वैल्यू क्या आ जाएगी +½ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे s की वैल्यू को यानी SS कपलिंग को पढ़ते हैं। SS कपलिंग का मतलब ये है कि जितने भी s वेक्टर हैं यानी स्मॉल x वेक्टर हैं जैसे कि S1 S2 जितने भी हैं ये आपस में क्या करते हैं कपल्ड करते हैं और एक क्या बनाते हैं रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी जिसे हम
कैपिटल एस से दिखाते हैं उसको क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलएस कपलिंग के बारे में। एलएस कपलिंग की बात करें, एक बात ये करते हैं सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में। क्या होती है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2s+1। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम कितने स्टेट में यानी कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। ये कह रहा है कि 2s+1 जो होती है उसे हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं किसकी, एल स्टेट की। यानी एल को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है वो जे के लिए क्या है, ज़रूरी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर ऑब्टेन बाय कपलिंग ऑफ एल और एस। ये कह रहा है कि जब एल और एस आपस में कपलिंग करते हैं तब हमें क्या मिलता है, ये जे मिलेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनर क्वांटम नंबर कह रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एल और एस वेक्टर है वो कपल करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जे होगा, जिसे हम रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर कहेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कहेंगे, एक ही बात है। द प्रोसेस ऑफ एलएस कपलिंग में बी रिप्रेजेंटिंग, यानी हम क्या करेंगे, इनको आपस में कपल करेंगे। कैसे, जैसे S1 है, S2 है, S3 है, इनको कपल करवाएंगे, साथ में L1, L2 और L3 को क्या करवाएंगे, कपल, और इसी को हम क्या कहेंगे, LS कपलिंग कहेंगे। ये है एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग के बारे में, यानी एस और एल जब क्या करेंगे कपलिंग, तो उसे एलएस कपलिंग कहेंगे, जिसे हम जे कपलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट बात ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जे आर 2s+1 व्हेन एल की वैल्यू क्या है, अगर मोर देन क्या है, एस से ज्यादा है एल की वैल्यू, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2l+1। यानी एल क्या है, मोर देन एस है या फिर इसके बराबर है, तो ऐसे में क्या होगा, हम यूज करेंगे यहाँ पे 2l+1। और अगर क्या है, व्हेन अगर s की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे में जो l है वो क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज, j के बराबर होगा। यानी j बराबर किसके होगा, s के बराबर होगा। जो j की वैल्यू होती है ओवरऑल हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी j की वैल्यू क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब इसको समझते हैं जो ये सेंटेंस कहा गया है। बात करते हैं यहाँ पे, हमें जब भी क्या होता है, कोई भी टर्म के लिए टर्म सिंबल निकालना होता है तो 2s_L_J से निकालते हैं। अब 2s+1 क्या है यहाँ पे, ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे L क्या है, ये है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अगर जे की बात करें तो जे क्या है यहाँ पे, टोटल, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे नेट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इस तरीके से दिखाते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि 2s+1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास s की वैल्यू है तो 2s+1 निकालना आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करूं, यहाँ पे s1 की बात कर लेते हैं। s1 की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फिल किया और ये 0 है। अब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कितनी है, हाफ है, यानी s की वैल्यू हमने निकाली है, हाफ है ये। अगर इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 2 × हाफ +1, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी किससे पता चल जाएगी, इस s यानी स्पिन क्वांटम नंबर से पता चल जाएगी। L की बात करते हैं। L को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, L1 + L2 + L3 करके हम क्या कर सकते हैं, L निकाल सकते हैं।
अगर ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर 0 आएगी तो S टर्म आएगी, अगर 1 होगी तो P टर्म होगी। इस तरीके से हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं J के बारे में। J की एक स्पेसिफिक बात है, वो क्या है यहाँ पे देखते हैं। J टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं J पॉसिबल, फिर हम निकालते हैं नेक्स्ट J वैलिड, और लास्ट में निकालते हैं हम यहाँ पे J यूजफुल। अभी जो मैंने टर्म सिंबल के लिए लिखा था उसमें क्या था, वो 2s+1 LJ था, तो वो J जो है वो कौन सा है, J यूजफुल है। यहाँ तक हमको जाना है, तो पहले ये समझते हैं J पॉसिबल का मतलब क्या होगा। J पॉसिबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे L+1 है, यानी मैं कहूँ L+S कपलिंग करवा रहे हैं, तो हमें जाना है L-S तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन लूँ जो क्या है, P4 है, P4 लिया है और इसके लिए ऑर्बिटल बनाते हैं 0+1 और ये है -1, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 और ये 4, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे S की वैल्यू, क्योंकि अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हमें L और S दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे S की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ये तो 0 है, ये +½ है, ये भी +½ है, यानी जो S है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, L की वैल्यू निकालते हैं। L का मतलब क्या है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये है L1, दूसरा क्या है L2 और तीसरा है L3। अगर एक के लिए क्या है +1 है तो दो के लिए हो जाएगी +2, L2 तो 0 है ही, लिख देते हैं, और L3 क्या है -1, तो ओवरऑल ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये L की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब P4 के लिए मुझे क्या करना है, 1+1 और यहाँ पे 1-1 तक चलना है, 1-1 तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगी 0, इसके बीच में क्या है 1 है, यानी मेरे पास जो J पॉसिबल है वो कौन कौन से हैं, 2 है, 1 है और कौन सा है, 0 वाला है। ये कौन से आ गए, J पॉसिबल। J पॉसिबल का मतलब समझ में आ गया होगा। J पॉसिबल का मतलब है कि L+S से लेकर L-S तक जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब क्या है, तो वो है J पॉसिबल। नेक्स्ट बात करते हैं J वैलिड के बारे में। J वैलिड कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है कि अगर S की वैल्यू ज़्यादा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2L+1, और अगर L की वैल्यू ज़्यादा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2S+1, जो कम होगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं बात करूं फिर से P4 के बारे में, जो वैल्यू आई थी J पॉसिबल आए थे वो 2 था, 1 था और 0 थी। अब इनमें से कितने क्या होंगे, वैलिड होंगे, तो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे L और S की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो करते हैं, कौन सा करते हैं, 2S+1 कर लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 × S की वैल्यू 1 है, +1 कितना आ गया यहाँ पे 3 वैल्यू। इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या है, वैलिड है, यानी ज़रूरी है, इनमें से कोई भी कट नहीं करेंगे। अगर सपोज करो कि इनमें से कुछ कट करना होता तो हम कहाँ से जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते लेफ्ट से और उसके बाद में जो बचे हुए हैं उनको कट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगली टर्म के बारे में, जिसे J यूजफुल कहा गया है। अगर मेरे पास क्या है, जो भी ऑर्बिटल लिया गया है वो हाफ फिल्ड है या फिर मोर देन हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या फिर मोर देन हाफ फिल्ड, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, L+S का, यानी ये वाली जो टर्म होगी ना वो क्या होगी, वैलिड होगी, सॉरी यूजफुल होगी। अगर सपोज कीजिए दूसरी सिचुएशन की बात करें, ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड सिचुएशन की बात करें कि जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है, लेस देन हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड से कम है, तो ऐसे में हमें फॉर्मूला लगाना L-1, यानी L-S का क्या होगा फॉर्मूला। अब इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो P4 क्या है, हाफ फिल्ड से ज़्यादा है, P3 तो क्या होता है हाफ फिल्ड,
और हाफ फिल्ड से ज़्यादा क्या हो गया P4। अब P4 की बात करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे L+S। इसका मतलब है इसके लिए जो यूजफुल है वो कौन है 2 वैल्यू है। तो 3 बातें हमने यहाँ पे सीखी। सबसे पहले है J पॉसिबल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है तो इसकी वैल्यू आई है 2, 1 और 0। फिर हमने सीखा J वैलिड के बारे में, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 3 आई है। और J यूजफुल की बात करें तो कौन सी वैल्यू आ गई है 2। ये सारी बातें क्या हैं इम्पोर्टेंट। तो हमने L को निकालना सीख लिया, S को निकालना सीख लिया और साथ में क्या सीख लिया हम लोगों ने J को निकालना भी सीख लिया है। अब J की 1-2 प्रैक्टिस और करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एक और एग्जाम्पल की। जैसे मैं कहूँ मेरे पास Fe+2 है, ये एग्जाम्पल है। इसके लिए मुझे क्या करना है J की वैल्यू निकालनी है। तो J की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन 3D6 है। मैं ये कह रही हूँ Fe+2 क्या है, ये हाई स्पिन है, लिख लेते हैं हाई स्पिन। जैसे d ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये 0 है, +1 +2 -1 और -2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 6। अब क्या होगा नेक्स्ट, सबसे पहले हमें S कैलकुलेट करते हैं। S कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 0 है, +½ +½ +½ और +½ कितनी हो जाएगी 2 वैल्यू आ चुकी है किसकी S की। L की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, एक के लिए 2 है तो 2 के लिए कितनी होगी जी 4 हो जाएगी। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा +1, इसको रहने देते हैं, ये -1 और ये -2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये किसकी बात है L की, ये आ गई वैल्यू 2। अब हमें अगली वैल्यू क्या निकालनी है, अगली हमें सबसे पहले J के लिए निकालना है। तो J क्या निकालेंगे, यहाँ पे J पॉसिबल निकालते हैं। J पॉसिबल के लिए क्या होगा, L+S से जाएंगे हम L-S तक। L+S की बात करते हैं तो 2+2 और 2 - 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 4 और ये 0, इनके बीच में क्या है 3 है, 2 है और 1 है, यानी वैल्यू आ चुकी है पॉसिबल की 5। इनमें से कोई एक क्या होगी यूजफुल होगी, हो सकता है सारी यूजफुल हो। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, J वैलिड के बारे में। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे 2L+1 ही कर लेते हैं, तो 2 × 2 + 1 यानी क्या हो जाएंगी 5, यानी पांचों की पांचों क्या है वैलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं J यूजफुल के बारे में। तो J यूजफुल के लिए क्या होगा, अगर ये हाफ फिल्ड है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम L+S का लगाएंगे, और अगर क्या है लेस देन हाफ फिल्ड है तो L-S। तो ये क्या है हाफ फिल्ड से ज्यादा है तो यहाँ पे L+S लगाएंगे। L+S का मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 वाली क्या होगी यूजफुल होगी। तो हमें क्या निकालना था, ये 4 वैल्यू निकालनी थी। ये हो गया किसके बारे में, LS कपलिंग के बारे में। अब इस LS कपलिंग का जो यूज होगा वो हम करेंगे टर्म सिंबल में, यानी जहाँ पे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी साथ ही साथ L की वैल्यू और J की वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।